बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। और आज थोड़े से दिनों के वक्फे के बाद मैं दोबारा हाजिर हूं वीडियोस के साथ। और क्योंकि आजकल आपके इल्म में है कि कोविड-19 की दूसरी जो पीक है और उसके लेवल जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है। आज भी सिंध में रिकॉर्ड केसेस जो है वो आए हैं और पंजाब सबसे ज्यादा डेथ्स के साथ नुमाया था चारों सूबों में। तो इस वक्त इस्लामाबाद में भी क्योंकि सीजनल जो फ्लू बुखार और वो चीजें चल रही हैं, मेरा तो खैर बीच में एक एडेड मिग्रेन का भी एलिमेंट होता है, तो उस वजह से फिर अमूमन मुझे 1 या 2 दिन की ऑफ आपके सामने लेनी पड़ती है। तो आज हम शुरू करते हैं। आज के दिन में 2 अहम खबरें हैं। एक जो भारतीय जासूस पाकिस्तान में 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार हुआ था, उसके हवाले से खबर है। कुलभूषण यादव के हवाले से बात करेंगे और अमरीकी सदर के हवाले से भी बात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के तवज्जो के जो है मरकज हैं। न सिर्फ उनका ट्विटर अकाउंट डिलीट हुआ, बल्कि उन्होंने पोटस जो यानी जो ऑफिशियल अमरीकी सदूर का ट्विटर अकाउंट होता है, उससे उन्होंने मस्ती की कोशिश की, वहां से भी उनको डिलीट कर दिया गया। तो इसके बाद उनका यूट्यूब अकाउंट और फेसबुक अकाउंट जो है वो भी सस्पेंड कर दिया गया। अब शायद इट लीड्स टू परमानेंट सस्पेंशन एज वेल। तो अभी इसके ऊपर बात करते हैं कि वो न सिर्फ दुनिया बल्कि अमरीकी हिस्ट्री के वो वाहिद सदर बन गए जो अपनी ही टर्म में 2 बार इम्पीच हुए, यानी उनका मुआखजा किया गया। पिछली इम्पीचमेंट में सिर्फ केस की फाइल, मैं सादा अल्फाज में बताऊंगी कि सिर्फ उस केस की फाइल बनाने के लिए जो हाउस की स्पीकर है नैंसी पेलोसी, उनको 6 माह लग गए थे। उसके ऊपर डिबेट इतनी हुई थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत पावर में थे। इस मर्तबा सिर्फ 1 दिन की कार्रवाई जो है वो हुई है और हैरत अंगेज तौर पर 10 रिपब्लिकन ने भी उनके मुआखजा होना चाहिए या नहीं तो होना चाहिए के हक में वोट दिया। और इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह वो इंसरेक्शन बनी जो कि व्हाइट हाउस में हुई थी। और व्हाइट हाउस में उसने बहुत तकलीफ पहुंचाई थी जो नेटिव अमेरिकन थे, जो हर वो अमरीकी बकौल अमरीकी मीडिया के कि हर वो अमरीकी जिसे अमरीका और उसकी पहचान से मोहब्बत है, उनको कैपिटल हिल जो है उसके ऊपर हमले का बहुत दुख है, रंज है। और वो कैपिटल की बिल्डिंग के ऊपर ये हमला कभी नस्ल दर नस्ल शायद भुला नहीं पाएंगे। तो उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर पहली जो हेडलाइन बनती है वो ये कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच्ड बाय यूएस हाउस फॉर सेकंड टाइम। नैंसी पेलोसी ने इस मरहले को बड़े बखैर खूबी जो है वो मुकम्मल किया। और कहा यह जा रहा है कि ये एक बड़ी अजीब सी बदकिस्मती है डोनाल्ड ट्रंप की। इवन अमेरिकन जो है वो ये कहते पाए गए हैं कि उनका 2 बार मुआखजा हुआ है और सदर रहते हुए भी। और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 20 जनवरी को जब जो बाइडेन जो नए मुंतखब अमरीकी सदर हैं, अगर वो अपना हल्फ उठाते हैं तो उससे पहले कोशिश होगी डेमोक्रेट्स की कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वो पहला अमरीकी सदर बना दिया जाए कि जिनको उनके दौरे इक्तदार में हटाया भी गया। तो वैसे चांसेस कम हैं, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है क्योंकि कैपिटल हिल की बिल्डिंग के ऊपर यह हमला जो है ये भी तारीख का बदतरीन हमला था जो कि अमेरिकन की अपनी जानिब से हुआ। इससे पहले तमाम तर हमले जो थे वो गैर अमरीकियों की जानिब से हुए। यहाँ पे कह रहे कि डेमोक्रेटिक वोट में 232 और 197 की बढ़ती थी, यानी 232 ने हामी भरी और 197 ने इनकार किया मुआवजे से। और जो बाइडेन का यहाँ ये कहना है कि तमाम तर मरहले जो है ये उससे पहले खत्म किए जाए उनके आने से पहले, ताकि सेनेट में जो उनकी प्रायोरिटी के ऊपर लेजिस्लेशंस हैं उनके ऊपर वक्त जाया ना हो। और डोनाल्ड यानी इन शॉर्ट वो ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो भी किस्सा हो मेरे आन तो पहले मुकाओ, वो इस टाइप की बात करें। यहाँ पे इवानका ट्रंप के हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है कि कैपिटल हिल की बिल्डिंग का हमले का वाकया इतना शदीद था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी बेटी उनसे ड्रिफ्ट अवे कर गई। यानी ट्रंप का ये कहना था कि वो ओथ टेकिंग की सेरेमनी में नहीं जाएंगे। हो सकता है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज या कुछ मुख्तदर हल्के उनको इतना मजबूर करें कि वो अपना ये फैसला बदलें, मगर इवानका ट्रंप ने बड़े जबरदस्त तरीके से डिच किया अपने फादर को, अपने वालिद को, और उन्होंने कहा कि मैं इस सेरेमनी में जाऊंगी। तो मिलानिया ट्रंप का भी हमें इम्कान है कि वो भी आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिकी हल्के क्या करते हैं या उनके साथ हसास इदारे उनको क्या करते हैं या उनको इस चीज की इजाजत देते हैं नहीं, क्योंकि ये एक और अमरीकी नॉर्म की खिलाफ वर्जी होगी कि आउटगोइंग सदर जो है उसने बतरीके एहसन व्हाइट हाउस को क्योंकि सदर का ताल्लुक मेनली व्हाइट हाउस से है, व्हाइट हाउस को बतरीके एहसन नए आने वाले सदर के हवाले नहीं किया। तो जहां तक हम अमरीकियों को जानते हैं, यकीनन वो कोशिश पूरी करेंगे कि उनकी तारीख को मस्ख ना किया जाए या उनकी तारीख में एक तल्ख बाब का इजाफा ना किया जाए। तो कोशिश पूरी है इस वक्त
तमाम तरह हसास इदारों की कि डोनाल्ड ट्रंप को इंसान का बच्चा बना के आमादा किया जाए कि वो अच्छे तरीके से इक़्तिदार की मुंतकिली का मरहला मुकम्मल करें, वरना शायद कोई और रास्ते अपनाए जाएंगे। वैसे ट्रंप इज नॉट एन ईजी नट टू क्रैक। आई थिंक कि वो अपने तौर पे आज तक वो जितनी ट्रबल्स क्रिएट कर चुके हैं वो आने वाले वक्त में मजीद करेंगे। यहाँ पे ट्रंप के हवाले से इतना ही, नवंबर 3 के इलेक्शंस के बाद से आप देख रहे हैं कि मॉब, पुरतशद्दुद वाक़यात, मुजाहरे सब हुए थे, मगर कैपिटल हिल की बिल्डिंग के ऊपर यह हमला जो था, इस वक्त उसको बदतरीन हमला लिंक्ड विद द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ यूएस करार दिया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि कुलभूषण यादव के लिए वकील जो है मुकर्रर करने के हवाले से, उनको पहले भी कहा गया था, अगस्त और जुलाई में 2 हियरिंग्स हुई थी और काउंसलर एक्सेस भी दिया गया था। कहाँ तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारतीय जो मुकदमा लड़ रहे थे दूसरी जानिब से, कहाँ तो उन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ था कि कुलभूषण यादव के को काउंसलर एक्सेस दी जाए। और जब काउंसलर एक्सेस दी गई तो जो उनके सीनियर डिप्लोमेट हैं गौरव आलूवालिया, उन्होंने वहां पर उनको रिश्वत देना शुरू कर दी। और कुलभूषण यादव क्योंकि ये जानते हैं कि उन्होंने बकायमी होशो हवास सारा बयान दिया था और वो मीडिया पर भी आया, तो वो उस पोजीशन में नहीं थे कि वो अपनी इनकम्बेंट पोजीशन से कोई बैक स्टेप लेते या वो पीछे हटते। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मैं अब अपने बयान से पीछे नहीं हट सकता, जिसके ऊपर गौरव आलूवालिया और सारे मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहां पे, उन्होंने देखा बाकायदा कि वो बहुत गुस्से में उस काउंसलर एक्सेस की मीटिंग को छोड़कर चले गए एंड इट वाज टर्म्ड दैट इंडिया सैबोटाज्ड देयर काउंसलर एक्सेस विद कुलभूषण यादव। तो ये जुलाई की कहानी है, जुलाई 2020 की। उसके बाद से पाकिस्तान मुसलसल काउंसलर एक्सेस भी दे रहा है, ऑफर भी कर रहा है और वो भारत से मुसलसल राब्ते में है कि आप जो बंदा हमने आपका जासूस अपने मुल्क में हाजिर सर्विस पकड़ा है, आप उससे बात करें, वो आपसे बात करना चाहता है। इससे पहले भी भारत की जानिब से कुलभूषण की वालदा और अहलिया के साथ इंतहाई नामुनासिब रवैया अपनाया गया। वो भारत से पाकिस्तान की जिस फ्लाइट में आई थी, उस फ्लाइट में भी सुनने में आया था कि उन पर तशद्दुद किया गया था भारतीय जो ओहदेदारान हैं, मैं अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, या भारतीय सिफारतकारों की जानिब से। फिर उनके साथ हाई कमीशन में भी एक नाजेबा रवैया रखा गया और जब वो मिलने आई कुलभूषण यादव से, तब भी वो दोनों खवातीन बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस के अंदर थी, देखा भी जा सकता है। और एक अपने बेटे को मौत की दहलीज पर देखना और फिर ऊपर से अपने ही मुल्क का नाजेबा रवैया, मेरा ख्याल है कि शायद यही वजूहात है कि कुलभूषण ने भी फिर तमाम तर मसलहतों को बालाए ताक रखते हुए भारतीय हुक्मरानों से किसी भी किस्म की अच्छाई की उम्मीद रखना छोड़ दिया। अब ये चौथी मर्तबा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी पाकिस्तान ने कोर्ट्स के थ्रू इंडियन हाई कमीशन को बार बार कहा है कि आप अपने शहरी से मिलें, वो आपका डिक्लेयर्ड शहरी है, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी मान चुके हैं कि वो आपका शहरी है, तो तमाम तरह इंटरनेशनल कन्वेंशन के मुताबिक हम आपको हक दे रहे हैं कि आप रसाई दें, आप अपने काउंसलर को भेजें, उनसे मिल लें और उससे बात करें। पाकिस्तान ने भारत की तमाम तर शराइत को मानते हुए, लेकिन उन शराइत के अलावा जो कि कभी भी इतने हसास नौयत एस्पनेज यानी जब कोई जासूस पकड़ा जाए तो उसमें जिस मुल्क में वो जासूस पकड़ा जाता है उस मुल्क की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों से पाकिस्तान अपने आप को विड्रॉ नहीं कर सकता। इसमें भारत की जानिब से ये कहना कि ऑडियो वीडियो तमाम तरह वो चीजें हटा दी जाए, गैजेट्स, और उनकी मुलाकात को रिकॉर्ड ना किया जाए, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ना जाने आपने सिफारतकारी कहाँ सीखी है, आप ये देखिए कि आप एक जासूस से मुलाकात करवा रहे हैं उसके अपने मुल्क के लोगों की, तो वो मुलाकातों में कहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर से कोई प्लॉटिंग ना हो, उसके लिए होस्ट कंट्री अपने इकदाम करता है। इस बात को बुनियाद बनाकर इंडिया ने कुलभूषण यादव को इस वक्त मुकम्मल तौर पर अकेला छोड़ दिया है। अब अगर यही मामलात रहते हैं तो कहा यह जा रहा है कि भारत खुद चाहता है कि कुलभूषण यादव को रास्ते से जल्द अज जल्द हटा दिया जाए, ताकि बदनामी का वो दाग जो उनके माथे पर लगा है कि उनका एक हाजिर सर्विस ऑन ड्यूटी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर जो है वो पकड़ा गया है पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में, तो वो बदनुमा दाग जो है वो अपने माथे से हटाना चाहते हैं। खैर, जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने क्वेश्चन किया है कि जो इंडियन प्रिजनर इस्माइल था उसके केस का क्या बना। तो पाकिस्तान की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने ये जवाब दिया कि इस्माइल को रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि ये केस क्लब कर दिया गया था कुलभूषण यादव के साथ, तो उनको जल्द कराची की मरीन डिस्ट्रिक्ट में जो जेल है उसमें वो अभी हैं और उनको उनकी जेल टर्म पूरी होने के बाद रिलीज कर दिया जाएगा।
اور آج کی ہیئرنگ میں انہوں نے پھر یہ بات دوبارہ دہرائی ڈپٹی اٹارنی جنرل کو کہ آپ بھارتی ہائی کمیشن سے رابطہ کریں اور ان کو کہیں کہ وہ آ کر حال احوال لیں اپنے شہری کا اور اس کے لیے وکیل مقرر کریں. انہوں نے حامد خان کو وکیل کیا تھا. فرینڈ آف کورٹ کی ٹرم ہوتی ہے کہ فرینڈ آف کورٹ کے مطابق جس کا کوئی کیس لڑنے کو تیار نہ ہو یا اس کے لیے کوئی وکیل موجود نہ ہو تو کورٹ جو ہے ان کے لیے وہ وکیل مہیا کرتی ہے. اس ٹرم میں ان کو حامد خان جو ہیں ان کی خدمات ان کے حوالے کی گئی تھی کہ حامد خان ان کا کیس دیکھیں گے جب تک. لیکن کلبھوشن یادو کے لیے ان کے اپنے ملک کا وکیل ہونا اکارڈنگ ٹو دی پروٹوکولز بہت ضروری ہے. یہ تھی آج کی کچھ خاص خبریں. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. کراچی پولیس نے اریسٹ کیا ہے را کے ایک اور سپورٹر کو اور ان کو آج اریسٹ کرنے کے بعد وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں اور حساس ادارے ان سے تمام تر پوچھ گچھ کر رہے ہیں. ان کے پوزیشن سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے اور ان کے پوزیشن سے بارودی مواد بنانے والے تمام تر جو اکوپمنٹ ہے وہ بھی برآمد ہوا ہے. بارودی مواد کے علاوہ بارودی سرنگیں اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں یا جتنا جو بھی اس سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے پاس سے وہ برآمد ہوا ہے. اور یہ تھے انڈیاز ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ. کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. را کے ساتھ یہ لنک تھے. وہ اپنے لنکس مان گئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی مان لیا ہے کہ منصور علی خان ایلیس انیل، منصور علی خان ان کا نام تھا، انیل کے نام سے یہ جانے جاتے تھے اور ممبر آف دی اصغر شاہ گروپ اینڈ سپورٹڈ بائی را. یہ ان کی آئیڈینٹی ابھی تک آئی ہے. ان کو کلو گرامز آف ایکسپلوسو مٹیریل، 2 ریسیورز، ڈیڈ کارڈ اینڈ لینڈ مائن اینڈ اے پسٹل، یہ تمام تر چیزیں ان کے قبضے سے برآمد ہوئی ہیں. ابھی ان سے مزید تفصیلات جو ہیں وہ جاری ہیں. اصغر شاہ گروپ جو ہے وہ سندھ میں مختلف قسم کی دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث گروپ پایا جاتا ہے. اب مزید رپورٹ سامنے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مزید کیا کیا کارنامے کیے ہیں. اور انہوں نے البتہ یہ ضرور بتایا ہے کہ ان کو بلوچستان اور سندھ میں جتنے ٹارگٹس دیے گئے تھے انہوں نے ان ٹارگٹس کو انگیج کیا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ داعش کے لنک کے ساتھ صوبہ بلوچستان اور سندھ میں جتنے بھی سلیپر سیلز تھے، فیسیلیٹیٹرز تھے اور سپورٹرز تھے، ہو سکتا ہے اس حوالے سے مزید کچھ اطلاعات جو ہیں سامنے آئے. مچھ کا واقعہ بھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا. یہی وہ بہت سینسٹیو جگہ ہیں سیکٹیرین وائلنس پاکستان میں پھیلانے کے لیے، سی پیک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور بالخصوص کے پی کے سندھ اور بلوچستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کو پھیلانے کے لیے ان کو فنڈ کیا جاتا ہے تاکہ یہ پاکستان میں زیادہ زیادہ انسرٹینٹی جو ہے اس کو فروغ دے سکے. اب یہ بندہ جو ہے اس کا بھی پرائم ٹارگٹ جو تھا وہ سی پیک تھا، جو کہ انہوں نے مانا ہے ریلوے لائنز، گیس پائپ لائنز، جو کہ اگر آپ کو یاد ہو ہم پچھلے دنوں بات کرتے رہے ہیں کہ کراچی میں اکثریت جو ہے وہ فالٹی پائپ لائنز کی شکایت کرتی ہے. یہی وجوہات ہوتی ہے کہ اچانک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پائپ لائن برسٹ کر گئی، اس میں لوگ مارے گئے. وہ بظاہر ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہیں لگتی مگر یو نیور نو کہ اس فالٹی پائپ لائن کو کریٹ کرنے کے لیے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. تو یہاں پہ ایس ایس پی کیماڑی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس گروپ نے اپنی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھا دی تھی پاکستان میں، خاص کر سندھ میں. اب مزید ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور منصور علی ایلیس انیل اس کے بعد یہ مزید آپ کو کن کن لوگوں تک لے کر جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا. آج کی کچھ اہم خبریں یہ تھی. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.